श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् ओच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसकी पहली गाथा 38वीं गाथा ग्रंथ की वह चल रही है, पेज नंबर 77। आपके में पेज नंबर अलग हो सकता है। जीवादि बहिर्तच्च हेयमुपादेयमप्रणोऽप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुणपज्जायेऽवदीरत्तो। जीवादि बहिर्तत्व हेय है, आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है। जो कैसा आत्मा उपादेय है? जो कि कर्म की उपाधि से होने वाले गुण और पर्यायों से रहित है, व्यतिरिक्त है, भिन्न है, रहित है। ठीक है ना? ये शब्दार्थ तो हो गया। इस पर अपनी चर्चा यद्यपि चल चुकी है, पर अभी कुछ बातें बाकी हैं, इसलिए हम कुछ पॉइंटों को फिर से देखते हैं कि जीवादि को बहिर्तत्व कहने का क्या आधार था। एक, आत्मा को बड़े आत्मा को आत्मा ये कहने की क्या जरूरत थी? आत्मा उपादेय, ऐसा भी कह सकते हैं। तीसरा, कर्म और की उपाधि से होने वाले गुण पर्याय क्या है और उनसे व्यतिरिक्त पढ़ने का मतलब क्या है। ये 4 पॉइंट इसमें खास विचारणीय है। इन पर जो चर्चा अपनी हो चुकी उससे आगे अपन करते हैं। पहले बहिर्तत्व का अर्थ क्या बताया था भैया जी, संजय भाई? जीवादि को बहिर्तत्व कहने का क्या अभिप्राय बताया था? सिंपल बताया था कि ये विकल्पात्मक बात है, छायोपशमिक बात है, ये अनुभव गोचर बात नहीं। माने हम जीव तत्व के बारे में जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, विकल्प करते हैं, वो उसको बहिर्तत्व कहा, जीव को बहिर्तत्व नहीं कहा। समझ गया? एक सिंपल सी बात। देखो, छोटा छोटा याद तो रखना पड़े। यदि हम बिल्कुल नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो, फिर आगे हमें चर्चा करने में दुविधा होगी कि हम कैसे आगे बढ़े। ठीक है ना? तो पहला क्या हो गया कि जो जीव तत्व के बारे में हम विचार, विकल्प, सुनना, करना, चर्चा करना, जो कुछ भी करते हैं, अनुभव के अलावा जो कुछ करते हैं, वो जो उनसे बना हुआ जीव है, जीव तत्व है, जो विचार और विकल्प से बना है, शब्दों से बना है हमारे विचारों में, वो है। जब तक उसे नहीं छोड़ोगे तब तक शुद्ध भाव में पहुंचने वाले नहीं। हमने बातें शुद्धता की बहुत की, ठीक है ना? अब स्टेशन छोड़ोगे कि यहीं खड़े रहोगे, यहीं खड़े खड़े प्लानिंग करोगे? तो अपने घर खड़े खड़े प्लानिंग करने से मंजिल पे नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है ना? वो छोड़ना पड़ेगा तभी पहुंचोगे। तो जीव के बारे में आज तक आपने किया क्या? विचार किया, विकल्प किया, बहुत कुछ किया। उससे आगे क्या किया? आपकी उपलब्धि में जीव है क्या? आप जीव हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे आप मोबाइल के बारे में जानते हो, चश्मे के बारे में जानते हो, पुस्तक के बारे में जानते हो, बोर्ड के बारे में जानते हो, पेन के बारे में जानते हो, कपड़े के बारे में जानते हो, ऐसे क्या आप जीव के बारे में जानते कि हाँ ये जीव है, इसकी ये क्वालिटी है, इसका ऐसा उपयोग है? क्या जानते हैं? क्या ऐसा कोई निर्णय किया? उसकी पहचान की? नहीं की। तो जो आपका जीव है वो है। आपका जीव है माने जिसको आपने विकल्पात्मक ज्ञान में जाना है, वो जीव है। वो है, उसे है बनाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सही। अब जब तक वही पकड़ा हुआ है तो अनुभव की प्रक्रिया करेगा कौन? भाई, अनादिकाल से जीव को अपने स्वरूप के बारे में पढ़ा ही सुना नहीं था। अब हम कैसा, हमारे तो जीवन के 60 वर्ष बेकार चलेगा। अब जाके हमने आत्मा की बात सुनी। अब सुनते सुनते सब 10 साल हो गए। अब
भाई साहब रोज सुनते हैं, नियम से स्वाध्याय करते हैं। समय सार तो मेरा प्रिय ग्रंथ है, नियमित पढ़ता हूं। उसमें ही शुद्धात्मा की बात कही और कहीं कहीं नहीं है। अब ये जितनी बातें हैं, उस व्यक्ति को क्या कहोगे आप कि भाई यहां कब तक अटके रहोगे? समय सार में कब तक अटके रहोगे? इस समय सार से इस समय सार में कब पहुंचोगे? समझे ना? इस रूप में उसको बाहर तत्व कहेंगे। ये उसके बाहरी बातें हैं, उसका स्वरूप नहीं। जैसे आप कोई व्यक्ति, पक्षधर नहीं हो और दृष्टांत मात्र है, कोई बिस्किट का पैकेट लाया तो बड़ा खूबसूरत, चमकदार, एकदम बढ़िया, और उस पर बिस्किट भी बड़े बढ़िया बने थे। अब क्या करना? अरे साहब इतना सुंदर पैकेट मैं तो नहीं फाड़ूंगा। तो करेगा क्या भाई? जब तक ये फटेगा नहीं, अंदर का माल मिलेगा नहीं। अरे साहब इसका बिस्किट जितना सुंदर बना, इतना सुंदर तो अंदर का हो ही नहीं सकता। कहते इसको चाट लो, कुछ नहीं स्वाद आएगा। खाना अंदर का ही पड़ेगा। जो तुमने विकल्प जाल में जीव के बारे में एक खाका बनाया है, समझा है, खरेखर वो जीव है ही नहीं। पुरानी बात है, गांधी, नेहरू जी वगैरह इनके जमाने की, राजनीति नहीं कर रहा हूं तो सब दृष्टांत दे रहा हूं। किसी ने उनकी बड़ा कटआउट बनाया, फोटो लगाया, तो किसी ने उसको थूक दिया, अपमानित कर दिया। तो बोले कि बहुत अच्छा किया तुमने। क्यों? क्योंकि आखिरकार तुमने मेरे सामने थूक दिया ना, पता है इस कागज की क्या गति होने वाली। मैं यदि अपने आप को इसके मैं मानूं तो ये मेरे, हमें जनता की उन भावनाओं का आदर करना पड़ेगा कि लोग तुम्हारे लिए थूक भी सकते हैं, तिरस्कार भी कर सकते हैं। क्यों करते हैं आप बताओ? क्यों थूका भैया? नहीं साहब गलती बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? किस बात की शिकायत है? क्यों नाराज हो? क्या बात बुरी लगी? कौन सी नीति बुरी लगी? उससे प्यार से पूछा और उसके लिए उस कमी को सुधारने का आदेश दे दिया। अब बताइए कौन सी प्रक्रिया सही है? उसको तुरंत देशद्रोही कह के जेल में डालना, ये भी तो चलता है। पुनः सरकार का विरोध। किसका विरोध? जो बुराई है उसका विरोध करें कि देश का विरोध कर रहे हैं? समझ गया? भाई हमें ने चुन के भेजा था और यदि हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हम कह सकते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो ये है कि जो शास्त्र में कहा, जिन शब्दों में कहा, वही के वही शब्द, अहमे को खल शुद्धो दिन सड़ाणवैयो सदा रूपी। आप यही जब पढ़ते हो और यही पढ़ के यही इसको पढ़ते पढ़ते अटक गए तो क्या कहेंगे भैया? अब इससे आगे भी बढ़ो, क्या अगली गाथा पढ़े? कहते नहीं, इससे अगली स्टेज अगली गाथा नहीं है अमित जी भाई साहब। इससे अगली स्टेज है कि जो अहमे को खलु शुद्धो, क्या तुम्हें मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, इसकी प्रतीति हुई? इस विकल्प जाल से, शब्द ज्ञान से ऊपर उठ चुके, ये है इसके। और जब उस पर पहुंचना होगा तो ये हमारे यहां एक अच्छा छंद आता है, जेई जहां साधक है तेई तहां बाधक है। ये बनारसी दास जी का है। कभी सुना है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो सुन। बड़ा आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये अंतरिक्ष में यान जाते हैं ना, रॉकेट वगैरह, तो उसमें जो चीज एक निश्चित कक्षा तक पहुंचाती है, साधक है, उसके बाद वही बाधक होती है, उसको निकाल देते। देखो क्यों? इसका बोझ कौन ढोएगा? मतलब जो अभी तक आपको पहुंचाने वाला था,
अगले स्टेज पे जाने के लिए वो बोझ हो जाता, वो बहिर तत्व हो जाता। तो जो अनादिकाल से जीव ने अपना स्वरूप नहीं समझा था, तो जो शब्द ज्ञान, जो उपदेश, जो साधक थे, वही उस शुद्ध तत्व में पहुंचने के लिए बाधा है। अब वो बहिर तत्व हो गए, बाहरी हो गए। वाह जी वाह, यहां तक आने के लिए मेरी पूजा हो रही थी है? और हम यहां पहुंच गए तो हमें निकाल के फेंक रहे। आगे जाना है कि नहीं? अब हमारे पास जितना ईंधन है, उस ईंधन में जो मूल चीज है उसे आगे बढ़ाऊं कि तुम्हारा बोझ ढोऊं? तो जैसे जो अभी यान था, अब वो क्या हो गया? बोझ हो गया। ऐसे ही जो शब्द शास्त्र अभी तक ज्ञान था, वो अब बहिर तत्व। यहां और कोई बहिर तत्व नहीं है। कई लोग इसका अर्थ करते हैं कि राग आदि भाव, ये सब बेकार की बातें हैं भाई साहब। यह जीव को जीव तत्व माने, वह कभी अशुद्ध होता ही नहीं, उसमें अशुद्धि आती नहीं, समझिए ना। पर्याय की बातें उसमें होती नहीं। जो परम शुद्ध है, जो नए का विषय, वही जीव तत्व है। लेकिन वह परम शुद्ध नए की परिभाषा परम शुद्ध होने के लिए बाधक है। आप परिभाषा ही रटते बैठे हो कि प्रयोग भी करोगे। सचिन बात समझ में आ रही भैया? ठीक है ना? तो ये प्रयोग की भूमिका है। शुद्ध भाव शुद्ध करना है, नॉलेज शुद्ध नहीं करना। अभी तक आपने क्या किया? नॉलेज में, क्षयोपशम में परिष्कार किया, बोलने में सुधार किया। कोई कहते अरे साहब किए बिना धर्म नहीं होगा, बिना त्यागे कोरी बातों से नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपकी बात में से। और जो अकेले आत्मा आत्मा कर रहे हैं, सारी शुद्धता की परिभाषाएं जिन्हें रटी पड़ी हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान देते हैं, उनको भी कहा कि भाई ये तुम्हारा व्याख्यान, ये चर्चा, ये सब भी बहिर तत्व है, इससे तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे, समझे ना। इसलिए ये बहिर तत्व कहना और बहिर तत्व कह के हे कहना छोड़ो। वो अकेला रॉकेट के उसका ईंधन खत्म हो गया, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। उसे यहां से कमांड देके उससे यान से अलग करो, वो हे करना भी जरूरी। सावधानी पूर्वक आपको छोड़ना, भाई अब ये बेकार है। इसलिए कहा जेई जहां साधक है, ते ही वहां बाधक है। उस शुद्ध भाव को जानने के लिए, शुद्ध गायक को जानने के लिए, जो जिनवाणी के शब्द गाथाएं साधक थी, वही उस शुद्ध भाव का अनुभव करना है। शुद्ध भाव रूप परिणमित होने के लिए वही वहां बाधक है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छी तरह से? अब कहते हैं अपणो अप्पा उपादेय। अब ये अपणो शब्द में थोड़ा सा डबल मीनिंग का रूप है। आत्मा के लिए और अपना। प्रॉब्लम क्या है? प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में एक ही रूप बनती है। जब इसे चतुर्थी में लेंगे तो आत्मा के लिए, और षष्ठी में लेंगे तो अपना। अब कौन सा अर्थ लेना? अभी भी नहीं है समझ। संप्रदान जो कहते ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने अर्थ में, ठीक है ना? करते हैं कि नहीं करते? तो मैं वो बात कर रहा हूं सिंपल, कि ये चतुर्थी मानेंगे तो संप्रदान कारक होगा। संप्रदान का अर्थ होता के लिए, ठीक है ना? और यदि ये षष्ठी मानेंगे तो अपना। तो दोनों में अंतर क्या पड़ जाएगा? पहले तो यही जान, यदि हम अपने लिए कहें, आत्मा के लिए कहें या अपना कहें, इनमें अंतर क्या पड़ जाएगा? देखो, अपने लिए आप चीज लाते हो, ठीक है ना? अपने लिए कोई काम कर रहे हो, लेकिन वो कार्य अभी अपना तो नहीं बना।
जैसे अमित जी कह रहे हैं कि आज मैं अपने लिए एक नया सूट लाऊंगा, अपने लिए करेंगे, अभी अपना नहीं, उसमें अपनत्व स्थापित नहीं, उसमें चॉइस बाकी, समझे ना? तो अपने लिए जब करोगे तो अर्थ दूसरा हो, और अपना मतलब जिसमें अभी आपने अपनत्व स्थापित किया हुआ है, शब्द में, विचार में, विकल्प में, क्या वो है? क्या वो उपादेय है? यहां तो उपादेय की बात चल रही है, की बात थोड़ी चल रही है। अब गड़बड़ी पकड़ में आ रही, इसलिए आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको आत्मा तो उपादेय है, लेकिन सीमंदर भगवान का आत्मा आपके लिए किसी काम का नहीं। उनका उपदेश सुनो, दिव्य ध्वनि सुनो, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन हमारे भगवान अनंत सुखी हो गए, तुम हो गए। हमारा नेता मंत्री बन गया, तुम बन गए क्या? कब तक चमचे बने रहोगे? बराबर। आपको उसमें तन्मयता के रास्ते पे बढ़ना है, उस पद के कार्य करना है, चमचेगिरी नेता की नहीं करना। यहां उपादेय क्या है? नेता की जय जयकार लगाना उपादेय नहीं, आत्मा की जय, आत्मा की जय, ये उपादेय। जो तुमने विकल्प में समझा था वो उपादेय नहीं है, वो विकल्प, वो शब्द जिसका प्रतिपादन कर रहा था, अब वो उपादेय। समझ में? तो यहां पर जो ये है ना, ये है अभी वर्तमान में आपका विकल्प, ये उपादेय नहीं है। इसके लिए अपना पक्ष छोड़कर ये उपादेय है। जो समय सार ने शुद्धात्मा का स्वरूप बताया, आपने बाकायदा याद किया, जो याद किया वो उपादेय नहीं है। आखिर याद तो विकल्प नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, क्षोभसम नहीं किया। उस क्षोभसम को कह रहे तुम्हारे लिए तुमने जो याद किया वो उपादेय है, जो तुम हो, जिसको तुम अभी अपना मान के बैठो, वो उपादेय। हमारी कमी क्या होती? हम जो कर रहे हैं, जो वर्तमान परिणति है, हम उसको उपादेय मानते हैं। परिणति के आधार पर शुद्ध भाव नहीं होता। परिणति का जो लक्ष्य है, परिणति जिसके आश्रय से हुई है, वो उपादेय हो। परिणति उपादेय नहीं हुई। ये अपड़ो ये परिणति, और अप्पा ये ज्ञायत है। समझिए? और अप्पा वो ना उपादेय होता है ना हे होता है। क्यों? वो तो नित्य तत्व है, इसलिए वो उपादेय होगा तो इसके लिए ही होगा, परिणति के लिए ही तो ज्ञायक उपादेय होगा। ज्ञायक को तो अपने आप में ज्ञायक है, उसके लिए उपादेय है होने की जरूरत ही नहीं। त्रिकाली ध्रुव जो है उसके लिए अनुभव करने की जरूरत है कि परिणति को त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करने की जरूरत है? भाई बताओ ना, जब विचार तो करो, इतने तो आप अभ्यासी हो ही। भाई अनुभव कौन करेगा? ये नेता भी पब्लिक के पास क्यों जाते? तुम वोट दोगे तो नेता बनेंगे, वरना तो एक नागरिक बन के रह जाएंगे। तो ये आत्मा तो आत्मा है, त्रिकाली ज्ञायक शुद्ध तत्व, वो तो जैसा का तैसा है, लेकिन ये भगवान कब कहलाएगा? जब परिणति उसको अपने में आत्मसात करेगी। वो भगवान आत्मा है, लेकिन भगवान कहलाएगा कब? ये तो निगोद में जो है वो भगवान आत्मा है कि नहीं है? तो वो भी तो अर्घ चढ़ाओगे। अब डिफरेंस समझ में है? अर्घ कब चढ़ेगा?
कि जब उसकी परिणति उसमें तन्मय हो जाएगी, उस भगवान पने में तन्मय हो जाएगी, ज्ञायक पने में तन्मय हो जाएगी, जब इसके लिए ये उपादेय हो जाएगा, तब ये आत्मा उपादेय कहलाएगी। भाई सब जरा सा अंतर कर रहा हूं, इसके लिए ये उपादेय हो जाएगा, तब ये उपादेय कहलाएगा। अभी अंतर पकड़ में आए। ये बोर्ड कभी कभी ऐसी जगह काम का होता है, बाकी ज्यादा काम का नहीं होता। इसके लिए ये उपादेय हो जाएगा, तब ये उपादेय कहलाएगा। और इसके लिए ये उपादेय नहीं हो कि ये ही उपादेय है, इसने अपने आप को ही उपादेय मान रखा है। कहते भाई साहब ये तो है देखो, वही चीज है हो रही है और वही चीज उपादेय हो रही है। ये वो गाथा। एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। जैसे रावण का जीव अभी नरक में है, तीर्थंकर भावी तीर्थंकर है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई भूत भविष्य वर्तमान की मतलब बोलो ना, क्लियर बोलो बिंदास। मतलब जो है तो पूज्य तो बेसिकली हैं ही, मतलब देखिए ऐसा है, उसमें जो अर्घ चढ़ता है वो भावी तीर्थंकर की पर्याय के लिए चढ़ता है, वर्तमान पर्याय के लिए नहीं चढ़ता। एक तो ये ठीक है ना। और स्वभाव की दृष्टि से देखे, एक तो स्वभाव की दृष्टि से वो तो सभी का पूज्य, उसमें तो जो तीर्थंकर नहीं होना है, जिनको मोक्ष ही जाना, वो भी पूज्य उस दृष्टि से, स्वभाव से। अब जब भी स्वभाव पूज्य बने की लोक व्यवहार में शुरुआत होती है, वो होती है एक तो मार्गी की, कि जो उस रास्ते पे चल पड़ा है, ठीक है ना, और एक जो चुना गया है, जो पहुंच गया है, बस दो ही की। तो हम उसका सम्मान कर सकते हैं मार्गी के रूप में, पूज सकते हैं उस पर्याय के, पूज इस पर्याय को नहीं सकते, ठीक है ना। हम तो ऐसे गुरुदेव श्री या कई लोगों को जो कहते थे या कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? मार्गी के रूप में कहते, उस लक्ष्य के रूप में नहीं कहते, ठीक है। तो अब अपने बात को मैं दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि वो मेरा बताना मेन लक्ष्य था। ये जो है ना, यही है था, यही वह तत्व था। और जब ये अपने को भुला के इसको उपादेय कर लेता है, तब ये उपादेय कहलाता है। ये सारा गेम है मेरा, ये जो बता रहा हूं, इसमें सारा झोल कहां है कि जो तुमने आत्मा आज तक माना, विचारा, चिंतन किया, लक्ष्य बनाया, जो कुछ किया, वो सब ये है। और वो यदि आपको आप ही अभी वर्तमान परिणति जो है उसमें ही अटके पड़े हो, तो वो बहिर्तत्व भी है और है भी। और जब ये अपना भूल के इसको टारगेट बना लेता है, इसको उपादेय कर लेता है, तो ये आत्मा वास्तव में उपादेय कहलाता है। और नहीं करे तो वो आत्मा ही है, फिर वो उपादेय। देखो अमित जी भाई सब थोड़ा विचार करना, ये है नियम सार आदि कुंद कुंद के अन्य ग्रंथ, और वो है प्रवचन सार। उसमें यदि ये बात कहेंगे तो ये विवक्षा नहीं आएगी, सीधी बात आएगी, वस्तुपरक विवेचन, फैक्ट, वो बदलेगा नहीं। यहां पर यही है हो रहा, यही उपाधि, वहां ये नहीं हो। इसलिए प्रवचन सार जी का जो प्रतिपादन है, मैं जानता हूं उसमें कितना बैलेंस करके मुझे बोलना पड़ता। उसमें आचार्य क्या बता रहे हैं, पूरा फोकस उस पर रखना पड़ता। उसकी चिंतन की धारा अलग होती और इन सब की व्याख्यान और चिंतन की धारा अलग होती, क्योंकि इनमें आचार्य विवक्षा से बोल रहे और उसमें जो फैक्ट है, जैसा केवली के ज्ञान में झलका है, वो बता रहे हैं, उसमें विवक्षा ही नहीं करते। साक्षात अनुभव। हाँ, इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रवचन सार की कोई बात हो तो वो इस पे लागू मत करो, ये अलग है और वो अलग है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये क्यों जरूरी है, बताओ बताओ जल्दी। नहीं है भावना निमित्तम और विपरीत परिहरम। मतलब हमने आज तक जो विकल्प जाल है वो इतना मोहक लगता है कि
हमने उसी को सब कुछ मान लिया। देखो, स्थापना निक्षेप जरूरी भी है और खतरनाक भी है। क्या मतलब? मैं जान के चुप रहा इतनी देर, आप लोगों सबकी फेस रीडिंग कर रहा था मैं। क्या मतलब? भाई जो अभी यहां नहीं है, हमें उन्हें साक्षात अनुभव करना है, और है नहीं, आ सकते नहीं। तो आप स्थापना निक्षेप बिल्कुल वो ही मान के करो, उनकी प्रतिमा मान के मत करो, वरना आप पूजा नहीं कर पाओगे। यदि प्रतिमा मानोगे तो पूजा नहीं कर पाओगे। फिर तो वो सारे विवरण आएंगे, ये मैंने भेंट की थी, जयपुर से लाया था, इतने की लाया था, इससे बनवाई थी, सारी बातें वो आने लगी, फला पंडित जी ने प्रतिष्ठा कराई थी। समझ गए? ये सारी चीजें आने किसमें? प्रतिमा। लेकिन जब आप प्रक्षाल पूजन कर रहे, जो गुणानुवाद कर रहे, उस समय क्या होना चाहिए? स्थापना निक्षेप, बिल्कुल साक्षात वही है। फिर आपका व्यवहार उस रूप में ही होना चाहिए। ऐसे ही सामान्य रूप में जब तक आप शब्द में, विकल्प में, चिंतन में मैं गायक हूं ऐसा निर्णय नहीं करते, तब तक कहते तुम्हारी गड़बड़ी है। क्षण में मैं सेठ हूं, क्षण में मैं पंडित हूं, क्षण में मैं नौकर हूं, क्षण में मैं दुनिया भर के रिश्ते से सोचते हो, कहते तुम्हारी गड़बड़ी। तुम तय करो कि तुम सिर्फ गायक। हम गायक करते बिल्कुल रटने लगे 24 घंटे, नींद में भी बोले, नाम ही रख लिया अपना गायक। भाई आजकल बड़े सुंदर तरीके हैं कि आप नींद में भी बोलोगे गायक जी, लगे यार ये तो वाकई में सच्चा ज्ञानी आत्मा है। अब उस आपको पता ही नहीं है कि उसने नाम गायक रख दिया, उसने दिमाग में सोच लिया कि मेरा नाम गायक। नाम गायक है कि तुमने अपने में गायक की स्थापना भी की है। क्या तुमने वैसा बर्ताव अपने साथ शुरू किया कि मैं गायक मात्र हूं, मैं किसी में राग द्वेष करने वाला नहीं हूं, जगत का कोई पदार्थ मेरे लिए इष्टनिष्ट नहीं हो सकता, कोई हानि लाभ मेरे लिए नहीं होता, मैं हर परिणति का गायक मात्र हूं, ये तय किया? ये नहीं किया था। तो इसीलिए कहा कि जो एक बार स्थापना निक्षेप करो, अब हमने बाकायदा दिमाग में जमा लिया, नींद में भी पूछो तो वही उत्तर आता है, तो उसे जगाया जोर से, जगाया जोर से, जागो। ये बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है? ये टैप बोल रहा है। जो छह उपसम में चढ़ गया, ये वो टैप बोल रहा है कि तुम बोल रहे हो। उसे आदत पड़ जाती है क्षयोपशम को। वो क्षयोपशम और उपयोग ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हो जाती है। वो क्षयोपशम का टैप बज रहा है या तुम सावधान होके बोल रहे हो। हमारे चर्चा में आता श्रोतारा सावधान तया शृण्वन्तु। ये सावधान होना क्या है? योर अटेंशन प्लीज क्या है? मतलब हम शब्द आदि से ऊपर उठे। रेलवे में एक घोषणा कराते हैं हमारे अमित जी भाई साहब, फला यात्रियों सावधान, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही थी अब वो 4 पे आएगी, सावधान। तो आप अटेंशन में खड़े हो जाओ। तो अटेंशन में खड़े हो जाओ, मुद्रा सावधान की बनाओ कि सामान उठा के 4 नंबर पे जाओ। कौन सावधानी है ये बताओ? हम अटेंशन में खड़े कहते क्यों खड़े हो? साहब उन्होंने कहा था सावधान, तो हो गए सावधान। ऐसे ही हम शब्द में सावधान है, तदनुरूप परिणति में सावधान। समझे ना? तो उसके लिए कहा कि ये जो है ना, ये जो स्थापना निक्षेप तुमने किया था,
अब इसको भाव निक्षेप में, भाव निक्षेप के लिए उधर नहीं देखना पड़ेगा, भाव निक्षेप के लिए इधर देखना। अब नियम संलेखना की स्थिति है, किसी भी दिन ये धर्मशाला छोड़ के जाना पड़े, क्या लेके जाओगे? किसे इंप्रूव करना? अभी तक यहां की उपलब्धियां की, कितनी बार शिखर जी की यात्रा होगी भाई साहब? भाई तो 5 होगी, कोई कहता 7 होगी, कोई कहता 21 होगी, 25 किसी की 100 भी हो सकती है। 100 पर हुई, हमें कोई ऐतराज थोड़ी। मैं तो एक बात बता रहा हूं भैया, आप इस पर नाराज क्यों हो? ठीक है ना, इतनी हो गई। ये क्या है? ये इस पर्याय, इस भव की बात है कि ये आत्मा की बात है। आत्मा ने पता नहीं, हो सकता है कई पर्यायों में जन्म ही उसी शिखर जी पे लिया, उसी पर्वत पे लिया। बहुत साल पहले माताजी पिताजी के साथ, करीब 20-22 साल हो गए, गए जब शिखर जी, तो वहां पे माताजी का जरा नियम तो भाई शोध का दूध और वो सब चीजें ढूंढे। तो एक आदमी कहता भाई साहब हमारे भैंस का लो। क्यों? हमारी भैंस सप्ताह में एक दिन शिखर जी आती है पहाड़ पर, कहीं वो तो चारा भी वहीं का खाती है, इसलिए। अरे भाई तुम किन बातों में, भैंस शिखर जी जाती है, पहाड़ पे चढ़ जाती है, किसके लिए? चारा चरने के लिए, गोबर करने के लिए, कि सिद्धों की वंदना करने के लिए? शिखर जी किनके लिए है? जिन्हें सिद्ध नजर आए उनके लिए शिखर जी सिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। और जिसके लिए बढ़िया घास का मैदान नजर आए, गोबर करने की जगह नजर आए, वो उसके लिए क्या है? उसने तो स्थापना ही निक्षेप नहीं की। अभी तो आपने अपने परिणामों में स्थापना निक्षेप नहीं किया। और आचार्य क्या कह रहे हैं? इस स्थापना से ऊपर हटके भाव में पहुंचने की कोशिश करें। यह स्थापना निक्षेप वास्तविक नहीं है। कह दूं, नाराज तो नहीं हूं। कल किनका मोक्ष कल्याण था, शायद किसी को पता हो। सुपार्श्वनाथ भगवान, उससे पहले पता भगवान का सही है। इतनी तो याद रहेगी आपको। अब मैं पूछता हूं कि सीमंदर भगवान की हमने प्रतिमा बनाई, ठीक है ना? अब उनका जिस दिन मोक्ष हो जाएगा और उस दिन तक कदाचित आप इस पर्याय में रहे, तो क्या करोगे? इनका भी मोक्ष कल्याण बनाओगे? प्रश्न पे जरा मैं बहुत शालीनता और विनय से कह रहा हूं, दृष्टांत मात्र है, खींचतान मत करो। कोई मोक्ष कल्याण के बाद तो नख से क्रिया और वो सब बातें होती ना, क्या इनका करोगे? इसका मतलब ये स्थापना निक्षेप मात्र है, इनमें आप भाव निक्षेप की क्रिया नहीं कर सकते। आप प्रतिमा से परमात्मा मानो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन परमात्मा का अपनी ओर से व्यवहार कर सकते हो, उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। परमात्मा का प्रक्षाल होता है। अनंत भगवान जो समोसण में विराजमान है, प्रक्षाल होता है। कोई उन पर जल डाल सकता, कोई पहुंच सकता नहीं कर सकते। फिर आप कैसे करते? क्यों? क्योंकि स्थापना निक्षेप, उनमें भाव निक्षेप लगाओगे तो आपकी गलती। तो अब आपको इस देह को छोड़ के जाना है, तो अब आप भाव निक्षेप आपके साथ जाएगा क्या स्थापना निक्षेप आपके साथ जाएगा? अब आप पॉइंट समझ में आए कहां कहना चाहता हूं। आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि अब तुम भाव निक्षेप पे आना शुरू करो। स्थापना निक्षेप से काम नहीं चलेगा, नाम निक्षेप से काम नहीं चलेगा। आपने नाम ज्ञायक रख लिया, इससे ज्ञायक नहीं हो जाए। समझ में? आपने अपने आकार ऐसा हूं मैं, जो अनेक प्रकार के बहुत दिए, वो वायवी धारणा, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें बताते रहते हैं, वो सब आपके मनोरंजन के लिए है। बुरा मत मानो। जिनवाणी में बहुत सारे विषय आपको अन्य विषयों से हटा के लगाने के लिए। कैसे? पहले
पापड़ बनाना, बड़ियाँ बनाना, कूटना, पीसना, दुनिया भर का सोला, कि बहू को दूसरी चीजों में दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं रहे। उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ, पहले तो यहां तक कहते थे कि उड़द और मूंग की दाल मिला दो तो बीन बीन के अलग कर दे। बड़ा जुल्म कर रहे, तो कोई जुल्म नहीं है। इसमें उपयोग लगाएगी, बीनती रहेगी तो माँ को याद करके रोएगी नहीं तो बैठ कर रोती है। अब बताओ वो उसके ऊपर जुल्म है या उपकार है? तो माँ ही फोन कर लेती है ना तो वो ये आज की परिस्थिति नहीं करूं मैं जिस समय ये सब नहीं होता था तब की बात करता कि वो जो ये चलता था वो क्या था, वो उपयोग को व्यस्त रखने का तरीका था। लेकिन अब माँ आ गई या मायके पहुंच गई तो माँ से मिले, बतियाए कि वहां भी गेहूं का, हमारी सास कहती थी जब माँ की याद आए तो गेहूं चावल मिला लो और बीन के अलग करो, तो गड़बड़। वहां वही उपकार था, यहां वही अपकार है। यहां मां का अपमान है, तुम मेरे पास आई ना गेहूं चावल बीनेगी। हमारी सास तो कहती थी कि जब जब सास मां की याद आए तो गेहूं चावल बीनने लगे। कहते अब याद क्यों कर रही, अब तो गले लग। ये शुद्ध भाव का अधिकार है, ये याद करने का अधिकार नहीं है, ये प्रयोग करने का अधिकार है। समझिए, इसलिए आचार्य ने साफ कह दिया कि जीवादि बहत तच्चम हेयम अपणो अपौपादि। ये इनकी चर्चा और जो करना थी वो हुई। अब यहां देखो, कर्मोपाधि समुद्भव। पहले तो इसी को विचार करो कि कर्म की उपाधि क्यों कहा? आधि, व्याधि और उपाधि, तीन चीजें होती। आधि किसे कहते हैं श्रीमान? आधि और व्याधि में क्या अंतर होता है? जो पहले से लगी है। आधि दैहिक, व्याधि परिस्थिति जन्य। समझ गए? आधी वो कहलाएगी कि जैसे किसी का लीवर खराब है तो आधी, ठीक है ना, और किसी ने गड़बड़ खा लिया और लूज मोशन लग गए तो व्याधि। जो बाहर से आरोपित हुई, घटित यही हो रही है लेकिन आरोपित बाहर से, वो व्याधि। और तीसरा उपाधि, कि मैं अपने आप को पूज्य मान के बैठा हूं तो मैं कैसे सामान उठा सकता हूं? जब तक माली आके टेबल नहीं लगाए, मेरा सेट नहीं लगा, मैं पूजा कैसे करूं? मैं सेठ हूं, बड़ा आदमी, समाज का प्रमुख हूं, मुखिया हूं, माली की ड्यूटी है, लगाई हुई है, वो अपने आप लाके लगाएगा। ये जो है ये आपने ऊपर से ओढ़ी हुई है, ये आपके शरीर में भी नहीं घुसी, पर आपने घुसा ली अपने विचारों के माध्यम से। तो कर्म को क्या कहा आचार्य ने? उपाधि। मतलब कर्म डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करते, आप मानते हो और उससे प्रभावित होते हैं। यदि दो तरह के कर्म हैं, एक जो पुद्गल विपाकी और एक जीव विपाकी। पुद्गल विपाकी माने संयोग में कुछ हो रहा तो होने दो, ज्ञाता बने रहो, उससे इंप्रेस क्यों होते हो, इसलिए वो उपाधि हो। चलो जो जीव विपाकी है वो साहब मुझे ज्ञान कम है, ज्ञानावरण का उदय तीव्र है, याद ही नहीं रहता, याद नहीं रहता, इतना तो पता है कि नहीं, तो ज्ञान कहां नहीं हुआ? ज्ञान तो है ना, आपको इतना याद है कि आपको याद नहीं रहता, इस बात का ज्ञान तो है ही। तो ज्ञान है ना, तुम जीव हो ना, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत क्या? ये जो तुम संग्रह और परिग्रह करना चाहते हो, मुझे ये भी हो जाए वो भी हो जाए, इतने ज्ञान को परिग्रह मत बनाओ, ज्ञान को ज्ञान रहने दो।
ज्ञान के परिग्रह की भावना कर्मोपाधि है, जैसे धन के परिग्रह की भावना कर्मोपाधि है, शरीर के अपने अनुकूल परिणमाने की भावना कर्मोपाधि है, ऐसे ज्ञान के परिग्रह की भावना भी कर्मोपाधि। ज्ञान को ज्ञान रूप में जानो और वो चीज सही सलामत है, तृप्त। बच्चा सो गया कि खेल रहा, खेलता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता, लेकिन सो गया तो मां रोने लगे, हाय राम मेरा बच्चा सो गया। मैं तो, तुम टेम्परेरी खिलाने आए थे, तुम रो तो समझ में आता, पॉइंट समझना, बारीक अंतर है। तुम खिलाने आए, फॉर द टाइम बीइंग खिलाने आए थे और उसी समय वो सो गया, तुम रो तो समझ में आता है। मां का तो बच्चा है, मां के पास हमेशा रहना है, अब वो सोए तो मेरा बेटा है, मैं खुश हूं, और खेले तो खेल देख के भी खुश हूं, और सोते देख के जो है तो सोते देख के भी खुश हूं। तो तुम्हें उसमें तन्मयता रखना है, सदा काल एक रूपता रखना है, तुम्हें उसमें हानि लाभ की वृत्ति नहीं रखना। हानि लाभ की वृत्ति ये कर्मोपाधि। कर्म ने प्रतिकूलता दिखाई, आप हैरान होने लगे, लाइट चली, हर लाइट चली, लाइट चली। तुम टीवी देख रहे थे ना, इसलिए पता चल गया। रात को चैन से सो रहे होते, इसीलिए पता तो तब भी चलता है कभी कभी, जब एसी का मौसम होता है गर्मी और पसीना नहाने लगो। 15-20 मिनट बाद देखो, हमें तो ये सब क्या है, आपका उपयोग देह पे है, आप यहां से हटिए ही नहीं। जो अपने में हो उसके लिए लाइट आए लाइट जाए, जो उसके अधीन ही नहीं है, जिसकी परिणति, उसे क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही नहीं है, अब लाइट आ रही कि नहीं आ रही, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम उनके आश्रित जीवन नहीं है तो हमें कोई फर्क पड़ता है। जब आप इनके आश्रित जीवन करोगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो कर्म आपके लिए उपाधि बने, ये कर्म की कमजोरी है कि आपकी कमजोरी है। ध्यान रखना, कर्म का उदय आए और आप उससे प्रभावित नहीं हो, ध्यान नहीं दो, तो वो अविपाक निर्जरा कहलाती है, उसके बाद बंध नहीं होता। पुनः जो द्वारा बंद होता है ना, सविपाक निर्जरा से जुड़ गया। आप कर्म का उदय खतरनाक नहीं है, कर्म को अपनी उपाधि मानना खतरनाक। इसलिए क्या कहा, कर्म की उपाधि से उत्पन्न होने वाले समुद्भव, कर्म से कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए, ये कर्म बड़े बलवान जगत में प्रेरत हैं, ये सब बकवास है। कर्म को तुम उपाधि मानते हो तो सारी समस्या है। इसलिए कर्म की उपाधि खतरनाक है, ना कर्म खतरनाक है, ना कर्म का उदय खतरनाक। कहते साहब कर्म का उदय ऐसा ऐसा आता है, आपको पता है अभी है? खाई में गिर जाओ, टांग टूट जाए, ये हो जाए, भाई साहब सब सही है। यदि उन सब परिस्थितियों के ज्ञाता बनोगे, उससे अपने आप को जोड़ोगे नहीं, तो मैंने अभी एक दिन दृष्टांत दिया था रात की चर्चा में, आप तो आजकल नहीं जुड़ पाते, कोशिश करते हो मुझे पता है, लेकिन मतलब उसमें एक दृष्टांत दिया था। कल्पना करो कि देह छूट गई और आप उस समय वहीं आत्मा के रूप में हो, आपकी आंखों के सामने देह का अग्नि संस्कार हो रहा, और जो लोग जिसको पूजते थे, रोज पैर छूते थे, दबाते थे, वही उसके ऊपर जो बढ़िया गद्दे पे सुलाते थे, वो सूखी लकड़ियों पे धर रहे हैं, आड़ी तिरछी उन पे रख रहे हैं, पर उसके ऊपर भी लकड़ियां रख दी, दाएं बाएं रख दी, यही चिंता नहीं की ये सांस कहां से लेंगे, कहीं भी रख दी, और उसके बाद में घास फूस और डाल दिया, जो कुछ किया, और उसके बाद में आग लगा दी। तो अब आपके लिए
कोई वो जानते हुए यदि उसमें तन्मयता करोगे तब तो लगेगा ये नालायक बच्चे जो हमारे इतने बनते थे। नहीं तो आप क्या करोगे, जान लोगे क्या हो रहा, तो भाई उसका संस्कार हो रहा, उसका संस्कार हो रहा है, मेरा नहीं। जब पूरा ही जला दिया तो तुम ज्ञाता बने रहे, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हें कर्म का उदय तो आया लेकिन तुमने उसे उपाधि नहीं बनाया। समझ गए? और अभी जरा सा कट जाए तो हाय राम सदा का उदय आ गया, हाय राम ये जो तुम उपाधि बनाते हो ना, ये खतरनाक। आपने जितना अपने आप को चाहे गति से माना, चाहे पद से माना, चाहे परिणाम से माना, तीन चीजें कह रहा हूं। गति से हम मनुष्य त्रिंच आदि कहते हैं, पद से जो भी हमारा माता पिता जिसका जो पद है उससे, एक वर्तमान परिणाम से। ऋजु सूत्र नए एक है कि नहीं? नाम सुना है भाई साहब? सुना। ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र नए, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत, ये सब बोलते हैं ना। तो उसमें कहते हैं कि आप जिस समय पूजा कर रहे हो उस समय आप पुजारी ही हो, उस समय आप किसी के पिता नहीं। सही। भाई पूजा के भाव कैसे नहीं कह रहे वास्तविक। क्यों? क्योंकि तुम पिता वाला काम कर कब रहे हो, तुम तो पुजारी वाला काम कर रहे हो ना। तो जिस समय आत्मा जिस भाव रूप परिणमित हो वह वही है। तो तुम यदि कर्म की उपाधि रूप परिणमित हो तो तुम कर्म की उपाधि से ग्रस्त हो और तुम उसके ज्ञाता बन जाओ, तो होने दो भले आदमी का। वो अभिपाक निर्जरा होकर के निर्जरा ही हो जाएगी। सभी पाक निर्जरा निर्जरा नहीं है। एक कर्जा लेके पिछला कर्जा चुकाना, बड़ा कर्जा लेके छोटा कर्जा चुकाना है। इसलिए सविपाक निर्जरा के साथ जो निर्जरा शब्द है वो बेईमानी है, वो निर्जरा नहीं है। कलम जरूर कट रही है कि हाँ कर्ज चुक गया, लेकिन उससे बड़ा कर्ज लिया गया। समझिए, हम सोचते हैं जीवन में हम निर्भर हो, चलो सावास तक माता पिता थे, अब तो नहीं है, निर्भर हो। क्यों? अब खुद माता पिता बन के जो बच्चों का भार लिए बैठे हो, वो अभी तक वो देखते थे, अब खुद चिंता करते हो कि नहीं करते? किसके यहां जाना, किसके यहां नहीं जाना, किसका क्या व्यवहार, अभी तक तो उनसे पूछ लेते, वो बता देते जो हो जाता। ये याद करना एक अलग चीज है, लेकिन वो जिम्मेवारी ली के नहीं ली। इस जो कर्म की उपाधि से आप निर्भर हुए, क्या सबसे टेंशन का काम है कर्म की उपाधि से कुछ आप में होता है क्या? जैसे कोई गुदगुदाए और आपको गुदगुदी लगे, बेचैनी हो, तब तो उसको गुदगुदाना सार्थक है। और आपको कुछ भी नहीं हो, आपका दिल है भाई गुदगुदा, तो वो क्या कहेगा? अरे जाएगा फालतू है, इसको गुदगुदी ही नहीं होती। ये गुदगुदी है कर्मोपाधि। कर्म का उदय वो गुदगुदाना है और गुदगुदी होना कर्मोपाधि। इसलिए भाई वो गुदगुदाए, इसके भी ज्ञाता रहो, लेकिन गुदगुदी मत मचने दो। समझ गए? गुदगुदी मचेगी तो उससे जो कुछ होगा वो कुछ ना कुछ तो टूट फूट होगी। तुम भागोगे, ये करोगे, वो करोगे, किसी ना किसी को लगना है, तय मानना। उससे जो होगा वो गुण और पर्याय, ये दो शब्द दिए। फिर बधिरत्व पे आता हूं। ये गुण और पर्याय क्या है? पहले बताओ, गुण और पर्याय की परिभाषा क्या है? जो सिद्धांत में आप पढ़ते हो, लघु सिद्धांत प्रविष्का में पढ़ी ना, क्या परिभाषा है गुण और पर्याय की? उसी से उत्तर मिलेगा। जो द्रव्य के प्रत्येक भागों में और उसकी हर अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ठीक है ना? तो जो कर्म की उपाधि
को आप इतना आत्मसात करते हो कि आप कहीं जाओ, कहीं आओ, किसी हालत में हो, लेकिन वो अपने आप को मानते ही रहते, उस वो अपने विचारों में उसकी तन्मयता बनी हुई। फॉर द एग्जाम्पल, आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, ये कभी भूल पाते किसी स्थिति में? ये गुण हो गया। यहां गुण का मतलब वो नहीं है, लेकिन उसके सिमिलर कर्म की उपाधि से उत्पन्न क्या होता है कि एक वह परिणाम जो आप अपने जब तक विचार विकल्प चल रहा है, जहां तक आपकी सोच है वहां तक आप मानते हो, वो क्या हुआ? गुण। और जो टेम्परेरी बदलता रहता है सुबह दोपहर शाम की तरह, वो है पर्याय। बहुत सी चीजें होती रहती हैं, गर्मी के कपड़े और सर्दी के कपड़े मौसम के अनुसार निकलते हो, पहने जाओ। घर के कपड़े और ऑफिस के कपड़े मौसम के अनुसार होते हैं, परिस्थिति के अनुसार। तो जो आप खुद अपने में तन्मय नहीं करते, आरोपित नहीं करते, बल्कि जरूरत के मुताबिक यूज करते हो जिन कर्म की उपाधियों को, वो है पर्याय। और जिनको आप अपने में आरोपित कर लेते हो, वैसे ही मानने लगते हो अपने आप को, वो है गुण। आपको पहले कहा था ना सचिन बाबू कि ये गुण और पर्याय का असली अर्थ क्या है, मैं अगली बार क्लियर करूंगा, बताया था, वो आप बता। ये नॉर्मली आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, इसके नीचे भी टीका में पढ़ लो तो ये अर्थ नहीं मिलेगा। नहीं, कर्म की उपाधि से होने वाले गुण पर्याय, क्या गुण और पर्याय जो वस्तु में है ये शाश्वत होते हैं? उसका अपनी निधि है कि कर्म की उपाधि से होते हैं? वो तो उसकी अपनी निधि है। तो यहां तो आचार्य कह रहे कर्म की उपाधि से होने वाले, फिर उनको गुण पर्याय भी कह रहे। गुण माने जब तक आपका क्षोभसम काम करे तब तक आप उसी रूप में अपने आप को मानो। है वो कर्म की उपाधि, लेकिन आपने परमानेंट अपनी उपलब्धि मान ली तो हो गया गुण। और जिसे टेम्परेरी, कैजुअली, कभी कुछ, वो है पर्याय। कर्म की उपाधि से जो जो परिस्थितियां होती हैं वो जीव की दो तरह की, समझ गए ना? ये बताओ, आप मनुष्य हो, पुरुष हो, संयम ले सकते क्या नहीं? भाई अभी मोक्ष जाने की तो बात नहीं करें, संयम ले सकते क्या नहीं? ले सकते हैं। तो संयम पुरुष होने के कारण लिया जाएगा, मुनि दीक्षा पुरुष होने के कारण ली जाएगी, क्या अंतरंग वैराग्य प्रणति के कारण ली जाएगी? हमारे राजकुमार जी बोले, थोड़े सावधान हुए, कहते अंतरंग वैराग्य प्रणति के कारण। अच्छा, वैराग्य प्रणति के कारण ली जाएगी क्या कुछ निमित्त देख के ली जाएगी? वो निमित्त पर्याय हो गई। और मैं मनुष्य हूं तो मैं ले सकता हूं, ये गुण। ये दोनों कर्मोपाधि, दोनों कर्मोपाधि सही है। अब अंतर समझ गए? आप वैराग्य कहते हो, वैराग्य क्या है? वैराग्य किस चीज का नाम है, मुझे बताओ तो सही। अरे साहब, संसार शरीर सब निस्सार है, बेकार है। किसने कह दिया बेकार है? जो बुरी से बुरी चीज होती है, वो कई जीव ऐसे हैं सृष्टि में, सूअर आदि, उनके लिए बड़ी अच्छी होती है। किसने कह दिया बेकार? और वस्तु कभी बेकार होती है? वो तो जो है वो उसके व्यक्तित्व की शोभा है, उसके स्वरूप, उसका अंतरंग प्रकट हो रहा है। गौर वर्ण का श्याम वर्ण होना, जल के कोयला होना, राख बनना, ये विकार है। उसकी शोभा है, उसकी सामर्थ्य है, वो प्रकट हो रही है। उसमें अनर्थ क्या है? समझ रहे हैं? इसलिए जो यहां कह रहे हैं आचार्य देव, उसको जरा परखने की कोशिश कीजिए कि वो जो दोनों में से आपने कितनी कर्म की उपाधियों को गुण बनाया है और कितनी कर्म की उपाधियों को पर्याय बनाया। जो सो कॉल्ड आपका वैराग्य है, बादल से देख के, फला चीज को देख के, ये जितने वैराग्य है ना, यदि इनके कारण आप, अरे विरक्ति अंतरंग में कषाय उतनी घटी, उससे विरक्ति हुई मुनि दीक्षा होगी कि बादल के देखने से होगी? सब कहा तो जाता है, कहा जाता, कोई बात नहीं। उस समय ऐसा हुआ था
वो बिल्ली छेकर न्याय जैसा है। आपको बताया था ना राजकुमार जी कि चौथे फेरे पे माँ आ गई, पहले एक बिल्ली है पंडित जी, अभी फेरा नहीं होगा 5वां, पहले एक बिल्ली लाओ, एक बड़ी टोकरी लाओ, वो उस पर ढकूंगी, उस पर मैं बैठूंगी, तब 5वां फेरा होगा। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, मेरी माँ भी ऐसी बैठी थी। वो उस समय कोई बिल्ली निकल रही थी, लोग सब नहीं माने, तो माँ ने झट से टोकरी ढक दी उस, और वो भी लेके नहीं भाग जाए टोकरी लेके, सो बैठ गई उसके। तुमने उसे विधि मान लिया। ऐसी बादल हो रही तो रोज ही घटते बिगड़ते रहते हैं, इसको तुमने निमित्त मान लिया। असली कार्य क्या है? अंतरंग में वैसी कसाय का घटना, वह वैराग्य का निमित्त है। उसका नाम वैराग्य है कि दूसरों को हे मान के हटाना, इसका नाम वैराग्य। सारी दुनिया को हटा लोगे तो अभी विरक्त नहीं मिल पाओगे भाई साहब, बुरा मत मानना। बिल्कुल एकांत में चले जाओगे तो और घबराओगे। आपकी हार्ट बीट एकदम बिल्कुल साउंड प्रूफ में आप बैठ जाओ, पागल हो जाओगे आध घंटे बाद। आपकी हार्ट बीट, आपकी धमनियों में दौड़ने वाला खून, उसकी आवाज नहीं सुन पाओगे, तेज होती है। समझ गए ना? ये तो आपके कानों को इतने शोरगुल की आदत पड़ गई है, इसलिए इसका कुछ सुनाई नहीं देता आपको। ये फैक्ट बता रहा हूं, समझे ना? तो ये जो जितने आप बाहर से ओढ़ते हो वो सब कर्मोपाधि समुद्भव गुणों पर्याय है। हमने मान लिया मैं मुनि धर्म में हूं, अब मैं मुनि हूं तो ये फला काम नहीं कर सकता। अरे तेरे परिणाम क्यों पैदा हो रहे हैं? वो गुण पर्याय अभी भी तेरे कर्मोपाधि की जो है तेरे चालू क्यों है? इनसे व्यतिरिक्त हो जाओ, व्यतिरिक्त हो जाओ। एक मकान बेच देते हो ऐसा, उसके बाद उसमें टूट फूट हो, आग लगे या उसमें सजावट हो, किसी की शादी हो, कुछ फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा कह लेते हो निकाल कहते अब काय, लोग भी कहते काय को चिंता कर रहे, क्या देखना उसको, चलो जाओ अपना काम करो। यही कह रहे चलो जाओ अपना काम करो, उसका नाम शुद्ध भाव अधिकार है। व्यतिरिक्त हो जाओ इससे। जो जो कर्म की उपाधि से हो रहा है उस सब से व्यतिरिक्त हो जाओ, चाहे वो तुम्हें स्थायी चीज हो और चाहे क्षणिक चीज हो, दोनों परिणतियों से भिन्न हो जाओ, उदासीन हो जाओ, अपने आप को हटा लो। उपयोग को हटाना है, वस्तु को नहीं हटाना है। उस सबसे कायर लोग हैं जो वस्तु को हटाते। तुम दूर हो जाओ, मैं बिगड़ जाऊंगा नहीं तो। कहते भले आदमी, तेरे परिणामों में भी इतना बल नहीं है तो अकेले में क्या सुधर जाएगा? सारी दुनिया को हटा दे, काम हो जाएगा। सबसे कायर तो मुनिराज जंगल में क्यों जाते? अभी प्रश्न किया करो। वो इसलिए नहीं जाते कि तुमसे घबराते, वहां तो पांचों पाप ज्यादा खुले होते। फिर क्यों जाते? कहते भाई यहां तुम भक्त बन के पूछते, बतियाते, हैरान करते। वो उनको हैरान, उनको खाना होगा तो खा जाएंगे तुम्हें भले ही, लेकिन पूछ पूछ के कान नहीं खाएंगे, पैर पड़ पड़ के पैर हिलाएंगे नहीं। महाराज जी कृपा, महाराज जी देखो ऐसा, महाराज जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। वो तो तुमसे परेशान होके जाते। भगवान ने भी नाथ को जो वैराग्य की परिणति हुई वो देख के ही तो हुई। क्या क्या देख के हुई? वो पशुओं को देखो ऐसा है राजकुमार जी, ये सब जो लिखा है ना शास्त्रों में, हम भी जानते हैं, हम भी मानते हैं, निषेध नहीं कर रहे। वो दोनों का एक काल था, अंतरंग में कसाय उतनी घट चुकी थी तो वो देख के हुआ, नहीं तो पहले नहीं जानते थे। ये यादवों में पहले नहीं चलता था, जहां तुम रहते थे वहां क्या बिल्कुल नहीं होता होगा भाई? यादव जब आपकी बारात में आने वाले कुछ बारातियों के लिए वो चीज की गई थी तो इसका मतलब आपके साथ वैसे लोग चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? है हिम्मत सुनने की फिर? और उनके आप साथी थे कि नहीं थे? तो उससे आप अपरिचित कहां थे? मैं नेमिनाथ की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, पर जब बातें आती हैं तो कभी कभी सत्य का उद्घाटन करना पड़ता है, दूसरे पक्ष को भी देखना पड़ता है। समझ गया? सब जानते थे, लेकिन वो कसाय उस समय तक
बलवती थी और अब वो कषाय उपशमित हो गई है, तो वो वैराग्य प्रकट हो। समझ गए? वो व्यतिरिक्त आप हो गए। समस्या ये है कि हम उससे ज्ञाता बन के व्यतिरिक्त नहीं हो पाते, जान के जुड़ जाते हैं, बस समस्या। कभी राग से कभी द्वेष से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना। ठीक है ना? इसको पहचानो तो शुद्ध भाव समझ में आएगा, वरना शुद्ध भाव समझ में नहीं आएगा। ये आचार्य देव का यहां अभिप्राय है। ठीक है? विशेष चर्चा की।